स्वा। और पहला कैसे शुरू होता है? ओम श्री परमात्मने नमः। गीता प्रबोधनी अथ प्रथमो अध्याय। पहला अध्याय। पहला अध्याय का पहला शब्द ही धृतराष्ट्र से शुरू होता है। गीता जो है ये धृतराष्ट्र के शब्द से है। अब हमने कोई कहानी लिखनी हो, कोई स्टोरी लिखनी हो, कोई कुछ भी लिखना हो तो उसका पहले कुछ पता होगा तभी तो लिखेंगे ना। उसके ऊपर ही तो कहानी लिखेंगे, उसी ऊपर ही दो चार पेज हैं वो लिखेंगे। तो इसलिए इसको लिखने गीता कैसे आई, कहाँ से आई, क्यों आई, किस लिए आई, ये सारा धृतराष्ट्र के वचनों से ही शुरू होता है। धृतराष्ट्र एक ऐसी चीज थी, आंखों से तो अंधा था ही, वो दिल से भी अंधा था, मन से भी अंधा था। उसका मन इतना कपटी था कि वो हमेशा अपने लिए ही सोचता था, अपने लिए। ताजी हवा में उनका जीवन ताजी हवा में रहना था, क्योंकि वो बीमार थे तो जंगलों में हमेशा रहते थे। देखो माँ कुंती, एक राजे की बेटी, राजे की बहू, राजे की पत्नी, तो जंगलों में उसने सारा जीवन काटा है। पहले पति की बीमारी के लिए काटा, फिर दुर्योधन की वजह से जंगल में रहे। वो घर में तो रहे ही नहीं, उनको लालच था ही नहीं बिल्कुल। तो इसके मन में जब भाई ने मुकुट पहनाया कि ले राजा तू बन के बैठ, क्योंकि कहते हैं ना गद्दी खाली नहीं छोड़नी चाहिए, अगर पता चल जाए भी कोई राजा नहीं है तो विद्रोही जो है वो आ जाते हैं। तो उन्होंने बोला आप, तो कितना अच्छा था, लेकिन अंधा राजा संभाल नहीं सकता। तो इसलिए उसको ये था कि अब ये मैं मुकुट जो है ये मेरा कभी उतरे ना। इतने में उसको दुर्योधन पैदा, युधिष्ठिर की समाचार आ गया कि युधिष्ठिर पैदा हुआ है। उसको और हो गया कि अगर मेरा पुत्र पहले पैदा हो जाता तो वो बड़ा होता, उसको पहले राज मिल देता। तब भी और मन में आ गया, खुशी तो क्या मनानी थी, इसको और मन में आ गया कि ले उसका बेटा पहले हो गया। तो ऐसे करते करते उनका जो मन के जो विकृतियां थी ये कुविचारों में बदलती गई और अंदर लोभ और पाप इकट्ठा होता गया। दुर्योधन पैदा हुआ। अब दुर्योधन, जैसे हम अपने बच्चों को सिखाएंगे, जो बच्चा क्या होता है, एक कोरा पेपर होता है, उसके ऊपर पहले हम जब पढ़ते थे, अब तो बदल गया समय, पहले जब पढ़ते थे तो पहले पेंसिल से कोरने पाके देते थे, उसके ऊपर फिर हम लिखते थे, है ना, याद होगा। पता नहीं आपके जमाने में कैसा, हमारे में तो ऐसे ही होता था, पहले पेंसिल से नीचे मास्टर लिख के देता था और फिर हम उसके ऊपर अपनी शाही से लिखते थे। तो बच्चा जो है वो क्या है, एक कोरा कागज है, कोरा पेपर है, उसके ऊपर वो ही लिखा जाएगा जो पहले क्यों आता है, पहले माँ ही तो देखती है बच्चे को, माँ ही संभालती है, जब बोलता है तो पहले वो माँ ही बोलता है, बाप तो बाद में, माँ ही कहती है ये तेरा बाप है, माँ ही मिलाती है पिता से, माँ ही कहती है ये तेरा चाचा, ये तेरा ताया, ये तेरा दादा है, ये तेरा नाना, ये माँ ही कहती है ना। और पहला कौन देखता है, पहला कौन बुलाता है, पहला जो विचार है मन का बच्चे के ऊपर किसका पड़ता है, वो माँ का पड़ता है, उसके बाद पिता का पड़ता है। तो माँ बाप ने दुर्योधन के पैदा होते ही उसके कान में यही डाल दिया कि ये राज तेरा है, तेरे को ही राजा बनाऊंगा। अब दुर्योधन भी वैसा ही था। दुर्योधन ये जो था, एक मास की पिंडी पैदा हुई थी, लोथड़ा मास का। अब जो वेद व्यास जी थे उन्होंने कहा कि इसके गुरु ने कहा कि इसको फंकवा दो। उन्होंने ज्योतिषी लगाई, बड़े विद्वान थे ज्योतिषी में विद्वान थे। उन्होंने ज्योतिषी लगाई कि ये बच्चा कल को सारा जो विश्व है इससे दुखी होगा, इसको फेंक दो। अब फेंक तो आए, लेकिन माँ की ममता, और माँ ने बाप को बोला उठा के ले आए। भले ही पिंड था मांस का, लेकिन उठा के ले आई। जैसे उठा के लाए, अब वेद व्यास जी को पता चला, जो इनके दादा परदादा थे उनको पता चला कि ये ऐसे ऐसे हुआ है। तो आए, उन्होंने क्या किया, तेल के 100 घड़े भरवा कर उसमें 100 टुकड़े करके उस पिंड के उसमें डाल दिए और मंत्र जाप शुरू हुआ। पहले मंत्रों में शक्तियां होती थी, मंत्र से तो कुंती महारानी कर्ण को पैदा किया,